सरदार, सरदार। क्या खबर लाए हो? सरदार, अभी अभी मुझे पता पड़ा है कि हमारे क्षेत्र में बंजारों का एक काफिला आगे रुका है। कौन से बंजारे? वही जो हमारे लिए माल सप्लाई करते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है राका, क्योंकि बंजारों के उस काफिले में वो मंगल भी आया होगा। सरदार, यही वो मौका है हमें खजाने का पता लगाने का। और ये तो बहुत ही खुशी की बात है, वर्षों से आप जिस खजाने की बात करते थे, लगता है वो घड़ी आ चुकी है। हाँ राका, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मुझे याद है आज से 10 साल पहले की वो बात, जब उसने मुझे पुलिस से पकड़वा कर मेरी बेइज्जती की थी। उस बेइज्जती का पूरा बदला लूँगा मैं उससे। और सरदार, मैंने तो ये भी सुना है जो बंजारा है मंगल, उसकी एक खूबसूरत बेटी भी है। और सरदार, आपसे मेरी बस एक ही विनती है कि मंगल सिंह को आप ले लेना, लेकिन जो मंगल सिंह की बेटी है बस। नहीं राका, हम लोग डाकू हैं, हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, और वैसे भी हमारा ध्यान उसकी बेटी रूपा पर नहीं, हमारा ध्यान उस खजाने पर है जिसके लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मंगल सिंह अगर उस काफिले में आ चुका है तो अब उस खजाने का पता भी बताएगा। जाओ राका, और जाकर पता लगाओ कि गांव में वो बंजारों का काफिला कहाँ रुका है। जी सरदार। अब भंवर सिंह दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर डाकू बनेगा। दीदी, रूपा दीदी। अरे क्यों चिल्ला रहा है? दीदी देखो, देखो मेरा लेटर आ गया। सच? हाँ दीदी। इसका मतलब अब तो तुझे पुलिस की नौकरी मिल जाएगी? अरे दीदी, इसको आधी भर्ती बोलते हैं, यानी कि अभी मुझे ट्रेनिंग पे जाना होगा, और ट्रेनिंग पे जाकर के फिर मैं पूरा जब फाइनली हो जाऊंगा तो फिर मेरे को नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। हाँ। इसका मतलब तू अभी नहीं बना पुलिस वाला? नहीं दीदी, लेकिन बन जाऊंगा, चिंता मत करिए, जब लेटर आ गया तो बन ही गया, ये समझो। अच्छा, तो उसके लिए तो अभी तुझे जाना पड़ेगा ना? हाँ दीदी, जाना पड़ेगा, पर एक प्रॉब्लम है दीदी। क्या प्रॉब्लम ये है दीदी कि मैं पिताजी को ये दिखाऊंगा तो वो पता नहीं मेरे को जाने के लिए राजी होंगे या नहीं। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, और जब तक तेरी बहन तेरे साथ है तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ पिताजी थोड़े से नाराज हैं तुझसे, क्योंकि तू हमारी तरह उनकी तरह लिबास नहीं पहनता ना, तू बहुत अलग बन के रहता है। लेकिन तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पिताजी को समझाऊंगी, और इतनी बड़ी खुशखबरी और इतना अच्छा मौका हम अपने हाथों से थोड़ी नहीं निकलने देंगे। आज पहली बार इस कबीले में कोई पुलिस की नौकरी पर जाएगा, और मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात है। तुझे पता है, मैं जब जब सोमवार का व्रत रखती हूँ ना, हमेशा एक ही दुआ मांगी कि हे भगवान, मेरा भैया बहुत बड़ा आदमी बने। और मेरे लिए तो इतनी खुशी की बात है, जब तेरी बहन है तो तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी, आपको पता है कि इसमें कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और पिताजी वो पैसे देंगे नहीं। और तो और दीदी, बस मेरा शुरू से एक ही सपना था कि मैं, जो मेरे पिताजी बंजारे टाइप इस तरीके के जो कपड़े जो पहनते हैं, उन्होंने मुझे भी पहनाने के लिए कोशिश की। और तो और दीदी, मैं ये चाहता हूँ कि जिस बंजारी जाति को लोग बाग अलग निगाहों से देखते हैं, वो उस निगाह से ना देख करके मैं कुछ इस बंजारी जाति के लिए करूँ, जो कि मैं पुलिस वाला बनूँ। दीदी, मेरा सपना है कि इस बंजारी जाति को इज्जत मिले, शोहरत मिले, और बढ़िया, मतलब लोग बाग देखें तो सल्यूट करें बंजारी जाति को। और आपको तो पता है दीदी कि मेरा शुरू से सपना था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, और मैं अपने देश का नाम रोशन करूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। तू फिक्र क्यों करता है? तू ज़रूर पुलिस वाला बनेगा, और तेरा हर सपना ज़रूर पूरा होगा। और हाँ, एक बात और, दुनिया की पसंद ना पसंद पे मत जा। तू दुनिया के लिए कितना भी अच्छा कर ले तो भी बुरा रहेगा, और कितना भी अच्छा कर ले तो भी बुरा रहेगा, है कि नहीं? और कैसे कहते हैं, जो हमें पसंद है हमें वो करना चाहिए। पिताजी अंदर है, जा, मुझे पक्का विश्वास है कि वो मान जाएंगे। मान जाएंगे ना? और बाकी तो मैं हूं ना, जब तेरी बहन है तो तुझे घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। अब जा
और पिताजी से बात कर जाके। ठीक है, मैं जा करके बात करता हूँ पिताजी से। मैं कुछ लकड़ियाँ ले आऊँ, खाना बनाना है ना। ठीक है, जाओ ध्यान से। ठीक है। पिताजी। क्या लाया है ये? पिताजी एक खुशखबरी है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया पिताजी। खुशखबरी? किस बात की खुशखबरी? ये लेटर लाया है? मैं क्या करूं इसका? पिताजी मैं जो पुलिस ऑफिसर बनूंगा पिताजी, मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा। हमने तो तुझे अपनी कौम से ही निकाल रखा है, और हमें क्या मतलब? तू पुलिस ऑफिसर बन या कुछ भी बन, अपने बलबूते पे बन, हमसे कोई मतलब नहीं तेरा। और हम तुझे अपने कबीले से निकाल चुके हैं। पर पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखना, मैं एक दिन आपका नाम रोशन करूंगा। और मेरा नाम रोशन करता तो हमारा लिबास अपनाता, अपने बापू का हाथ बढ़ाता, और जो तेरा बापू करता आया है वो तू भी करता, और इस कबीले का तू सरदार बनता। तेरे बापू का सपना तो ये था। पर पिताजी आपको तो पता है कि कबीले में आए दिन पुलिस छापे मारती रहती है, लेकिन मैं पिताजी आपको पता है कि मेरा जो उठना बैठना है अच्छे लोगों में है, और मैं चाहता हूं कि मैं इस कबीले का नाम रोशन करूं और आप इस कबीले से बाहर निकल के एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी जिएं। तू इस कबीले का नाम रोशन करेगा? तू चाहता है कि कबीले का ही दुश्मन बन जाए पुलिस ऑफिसर बन के? हैं? ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। सुन ले, आज तुझे ये फैसला करना होगा, तुझे पुलिस ऑफिसर बनना है या हमारे कबीले का सरदार बनना है। पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे पिताजी मैं देखो अच्छा इंसान बनने के लिए जा रहा हूँ, और आप मुझे वही आप जैसा आप करते आए हैं, जैसा दादाजी करते आए थे, आप वैसा ही मुझे बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब दादा और पिता का नाम रोशन की जगह तू ये चाहता है कि ये मतलब कबीले के मतलब कबीले वालों पर मतलब ताबड़तोड़ हमला करेगा पुलिस अधिकारी बन के तू? पिताजी मैं चाहता हूँ कि आपको भी इन सब चीज़ों से बाहर निकालूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी अगर ऐसी ही ज़िंदगी अगर हमने जी, अगर मैंने भी ऐसी ज़िंदगी जी, तो आने वाले समय में पिताजी ना तो आप कुछ कर पाएंगे और ना हम कुछ कर पाएंगे। तो तू मतलब एक पुलिस ऑफिसर बन के अपने पिता के हाथों में हथकड़ी डालकर अपने पिता को घसीट के यहाँ से ले जाएगा इस कबीले से? मैं आपको तो इस गंदे कानूनी काम से बाहर निकालना चाहता हूँ पिताजी। मेरा फैसला है, जो मैंने कहा है वो सुन ले। तुझे पुलिस ऑफिसर बनना है या इस कबीले का सरदार, ये फैसला तुझे करना होगा। पिताजी हर बाप चाहता है कि उसका बेटा एक अच्छी कामयाबी की ओर बढ़े, एक अच्छा इंसान बने, और आप हैं कि आपको तो मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक चुनौती का सामना कराना चाहिए, बोलना चाहिए। पर पिताजी तू मतलब अगर ये बात तू जो मुझसे कह रहा है, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तू मेरे कबीले का नाम रोशन करता। मेरा बेटा था तू, और मैं ये चाहता था कि इस कबीले को आगे तक बढ़ाता। जो मेरे पिता करते हैं वो मैं भी करूँ। इसमें तुझे शर्म नहीं आती कि तू ये लेकर गया है कागज़, और इस कागज़ ले आया है कि मैं मतलब पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है तू बस? पर पिताजी कबीले आप एक बात बताइए, हमारी एक बहन है, इसकी शादी की भी तो सोचना है। अगर इस तरीके से कबीले का ये कारोबार अभी करते रहेंगे, ये सारा कबीले और ये गंदे सारे काम करते रहेंगे, तो अगर हमारी बहन के लिए शादी के लिए कौन रिश्ता लेके आएगा? और सुन, तुझे ये जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी। हमारी बेटी की शादी हमारे कबीले के अंदर ही होती है, ना कि कभी बाहर हुई है आज तक। ठीक है पिताजी, आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके लिए उचित है, लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। सुन, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तुझे पुलिस ऑफिसर बनना होगा या फिर इस कबीले का सरदार बनना होगा। मैं इस कबीले का सरदार तो नहीं, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहूँगा पिताजी। दफान हो जा मेरी सूरत के सामने से। ठीक है। हे भगवान, बहुत कांटे थे झाड़ियों में।
क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पिताजी ने क्या कहा? शायद मेरी आखिरी मुलाकात हो दीदी तुमसे। क्या मतलब? क्या कह रहा है तू? हाँ सही कह रहा हूँ। पिताजी ने मुझे पुलिस बनने से इनकार कर दिया और मेरे को बोल रहे थे कि अगर कबीले में तुझे रहना है तो कबीले की तरह ही तुझे बनना हो। क्या? हाँ। पिताजी ने ऐसा बोला? हे भगवान, पिताजी तो अपनी जिद से बिल्कुल भी नहीं हट रहे हैं। और मैंने तो ये ठान लिया कि मैं पुलिस ऑफिसर बन के ही रहूँगा, इसलिए मुझे ये कबीला छोड़ के जाना पड़ेगा दीदी। लेकिन ये कैसी बातें कर रहा है तू? जाना पड़ेगा दीदी। मेरा और पिताजी का एक ही तो सहारा है, अगर वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? दीदी आपको तो पता ही है कि इन बंजारे के कबीलों का सहारा कहाँ होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई ठिकाना नहीं है दीदी। लेकिन मैं तुमसे वायदा करता हूँ दीदी कि अगर मैं पुलिस ऑफिसर बन गया तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। पूरा भरोसा है अपने भाई पे कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और रही बात मेरी, मैं हूँ पिताजी का ख्याल रखने के लिए। मैं जानती हूँ पिताजी अभी तुझसे नाराज है, लेकिन जब तेरे सर पे पुलिस की टोपी होगी ना तो वो तुझे देख के बहुत खुश होंगे। हाँ। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा मेरे भाई। और हाँ एक बात और, इस बहन को एक चिट्ठी जरूर डाल देना वहाँ जाके, ताकि मुझे तेरी खैर खबर मिलती रहे। ठीक है। कभी अकेली रही नहीं हूँ ना तेरे बगैर, तो आज बड़ा दुख लग रहा है कि नहीं दीदी, अरे मैं ना होकर के भी तुम्हारे हमेशा आसपास हूँ दीदी। ठीक है, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। लेकिन तेरे पास पैसे वैसे कैसे जाएगा तू? नहीं दीदी, एक इंसान है जो मेरी हमेशा से मदद करते आए हैं और उन्होंने ही मेरा सारा बंदोबस्त कर रखा है, वो ही मुझे भेजेंगे। सच? जी। हे भगवान, बड़ा महान आदमी होगा वो जो मेरे भाई की मदद करेगा। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। खुश रहे। और जाते ही एक चिट्ठी जरूर डाल देना, ठीक है? ठीक है। जा। ध्यान रखना अपना और पिताजी का। और हाँ, एक सच्चा पुलिस वाला ही बन के लौटियो, मैं तेरा इंतजार करूंगी। हाँ दीदी, मैं वादा करता हूँ। और हाँ, बाबा का ख्याल रखना। चलता हूँ मैं। सर। अरे जवान, आ गए तुम? बस जीत रहो। और तुम्हारा लेटर आया? हाँ सर, मैं आ गया लेटर। क्या बात है, क्या बात है। हमें यकीन था कि तुम एक दिन इस देश के लिए काम करोगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा कि तुम इस देश की रक्षा करने के लिए एक सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनोगे। बता दिए जवान, सामान वामन कहाँ है तुम्हारा? सर, सामान वामान कुछ नहीं है मेरा। मतलब? मैं यूं ही आ गया हूँ घर से। मतलब घर से यूं ही आ गए? मतलब घर पे बता के नहीं आए? जवान, ये ट्रेनिंग होती है पुलिस वालों की, इसमें दिन नहीं महीने लग जाते हैं। इसीलिए वो तो अच्छा है, मैंने फ़ोन कर दिया सक्सेना साहब को, सब बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें। खैर छोड़ो, नहीं लाए तो क्या हुआ, घर पे कह के तो आए हो। सर, कह के आना और ना भी आना एक ही बात है मेरे लिए। मतलब साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहने का मतलब सर ये है कि मेरे पिताजी इस जॉब के लिए राज़ी नहीं है। अरे कैसे बाप है तुम्हारे? हैं तुम्हारे बाप राज़ी नहीं है? अरे दुनिया का हर बाप फ़ख्र से अपना सीना चौड़ा कर लेता है जब उसका बेटा या उसकी बेटी किसी देश के लिए काम करते हैं। और तुम्हारे बाप तुम्हारे नहीं। देखो सूरज, मैंने अभी तक तो तुम्हारे ख़ानदान के या तुम्हारे घर के बारे में नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा, लेकिन आज पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या है जो तुम्हारे बाप इस चीज़ से खुश नहीं है? मेरे पिताजी चाहते हैं सर कि वो मैं उन्हीं की तरह एक कबीले का बंजारा बनूं।
तुम्हें तो पता ही है सूरज, जब तुम कॉलेज में पढ़ने जाते थे कितने लोग तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे ना, कैसे कपड़े पहनते थे। आज भी वैसे ही कपड़े पहनने हो, लेकिन वैसे नहीं है, ये कुर्ता पजामे, ये हमारी देश की संस्कृति है जवान। लेकिन हम क्या करें, हम तो एक रिटायर ऑफिसर है, इसलिए ये सब रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ करो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। जी सर। दोस्त, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, जब ये भारत माता बुलाती है ना, तो उसके लिए हमेशा खड़े रहना। फिर उसके चाहे पीछे बाप, खानदान, कोई भी शख्स हो, जज्बा सिर्फ देशभक्ति का होना चाहिए। यस सर। और हाँ, आज के बाद ठान लो, जब तुम वापस आओ तो एक अच्छे देशभक्त और सच्चे पुलिस ऑफिसर बनना। यस सर। यस सर। गॉड ब्लेस यू सन। जब भी लौट कर आओ ना, तो आज के बाद तुम्हारे इस बदन पे ये कुर्ता नहीं, एक देशभक्त की वर्दी होनी चाहिए। यस सर। जय हिंद। जय हिंद सर। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा रूपा, आ गई तू? हाँ, आ गई। पिताजी, आपके सीने में दिल है या नहीं? क्यों? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप हमारे बाप बनने का नाटक करते हो। नहीं, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल, जो भी तुझे बोलना है। सुनना चाहते हो? नहीं, ये पिताजी से बोलने का तेरा तरीका है। और जो तुमने किया वो तुम्हारा तरीका सही था? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? क्यों? अरे क्या सूरज तुम्हारा बेटा नहीं है? तुझे मालूम है, मैंने सूरज को अपने कबीले से निकाल रखा है। ये तो मुझे पता है कि तुमने उसे कबीले से निकाल दिया है, लेकिन क्यों? क्यों? अरे वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, तो इसमें तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अच्छा, मैं चाहता था, मैं उसका पिता हूँ, कि मैं इस कबीले का सरदार बने। वो आप पिता नहीं, बात खुदगर्ज पिता हैं। अच्छा, मैं खुदगर्ज पिता हूँ? अरे शुक्र मना, वो मेरा बेटा है इस सरदार का, वरना जंगल के अंदर लकड़ियां काट रहा होता। बस यही करवाओगे और कुछ नहीं करवाओगे तुम? अरे उसके भी कुछ सपने हैं। हर पिता चाहता है उसके बाद उसका बेटा सरदार बने इस कबीले का। ये कौन सी किताब में लिखा है कि उसके बाद उसका बेटा ही वो सरदार बनेगा? ये कौन सी ग्रंथ में लिखा है पिताजी? अच्छा, आप कौन सी पीढ़ी की बात कर रहे हैं? मुझे पढ़ा रही है? मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, हाँ। समझा रही हूँ। अच्छा, मुझे समझाएगी? अपने पिता को समझाएगी? हाँ, क्योंकि आपको समझाने की जरूरत सबसे ज्यादा है। और सुन, वो पुलिस ऑफिसर नहीं बनेगा, और अगर वो पुलिस ऑफिसर बनेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर बनने के उसे आपकी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। आपसे उसने देख लिया कि अरे प्यार से उसके सर पे हाथ रख देते आशीर्वाद का, तो क्या हो जाता। और हाँ, एक बात और, आप उसका साथ दे न दे, उसकी बहन उसके लिए हमेशा खड़ी है, ठीक है? सरदार, सरदार। क्या खबर लाया रखा? सरदार, खबर ये है, जो उस मंगल सिंह का जो डेरा था पुराने जंगलों में नदी के किनारे, वो डेरा आज तक तो यहीं है। और मुझे खबर ये भी मालूम पड़ी है कि मंगल सिंह जल्द ही उस डेरे को खाली करके कहीं और डेरा डालने वाला है। अगर ये बात है राका, तो आज ही हमें उस मंगल सिंह को पकड़ना होगा। चलो, इससे पहले उनका काफिला यहाँ से निकल जाए, उन पर धावा बोलते हैं। चलो सरदार। चलो राका, लगता है वो जगह आ गई जहाँ उनका काफिला है। जा और उस मंगल सिंह को उठा कर ला। जी सरदार। ये राका अभी तक क्यों नहीं आया? कहाँ मर गया ये? सरदार, सरदार। क्या खबर लाया है और इतनी देर में क्यों आया है? सरदार, पूरा कबीला छान मारा, लेकिन मंगल सिंह कहीं नजर नहीं आया। क्या कह रहा है? मंगल सिंह को ये जमीन निकल गई या आसमान खा गया, उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है राका। और इस बार अगर वो हाथ नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन सरदार, उससे पहले एक बात कहूं, मंगल सिंह तो नजर नहीं आया, लेकिन हाँ, उसकी जो बेटी है
वो नदी के किनारे पानी भरने गई है। क्या कह रहा है? कहो तो उसको उठा लाऊं? नहीं रखा। वैसे तो आज तक भंवर सिंह के गिरोह ने किसी औरत पर हाथ नहीं डाला, लेकिन आज वक्त का तकाजा है। शायद उसकी बेटी को उठा लाएं, तभी मंगल सिंह भी हमारे हाथ लगेगा। क्या तू उसकी बेटी को उठा कर ला, मैं वहां पहुंचता हूं। जी सरदार। और तुमने खूब कहा सरदार, जब मैं उसकी बेटी को उठा लाऊंगा ना अड्डे पे, तो बाप तो खुद ब खुद आएगा। सरदार तुम इंतजार करो मेरा अड्डे पे, मैं आज उसकी बेटी को ही लेके आता हूं। और राका ध्यान रहे, बेटी को सिर्फ उठा कर लाना है, उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ मंगल सिंह चाहिए, उसकी बेटी नहीं। ठीक है सरदार। जा। एक बात तो है, साला जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा हरामी है। कोई बात नहीं, मुझे मेरा खजाना और मंगल सिंह चाहिए। हाय दैया, कितना आज तो गंदा पानी आ रहा है नहर में, कैसे भरूं? कहो तो तुम्हारा पानी हम भर दें। तू कौन है रे? मैं कौन? पहचाना नहीं? ले अब पहचान ले। राका तू अभी जिंदा है, मरा नहीं? मैंने तो सोचा था किसी पुलिस वाले की गोली से मर के कुत्ते की तरह किसी जंगल में सड़ रहा होगा। अच्छा, अरे आज तक कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो राका के सीने को छल्ली कर सके। इतना मत बोल, वो गोली भी बनेगी और जिस दिन तुम्हारे कुत्तों की तरह धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अच्छा हाँ, इधर का रास्ता कैसे भटक गया आज? इधर का रास्ता तुझे पता है रूपा, प्यासा कुएं के पास चला ही आता है। और सुन, तुझ पर तो मेरी बहुत दिनों से नजर थी। इस दिल में घर कर गई है रे तू। और हाँ, एक बात बता, तेरा बाप मंगल सिंह कहाँ है? क्यों, मेरे बाप से क्या काम है तुझे? तेरे बाप से ही तो काम है हमें। बापू यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? काम से कहीं गए हैं। काम से गए हैं? पूरा कबीला छान मारा, तेरा बापू वहां तो मिला नहीं। अब तू यहाँ फालतू बकवास क्यों कर रहा है? निकल यहाँ से। निकलने नहीं, तुझे ससुराल लेने आया हूँ छमिया। तेरा बाप नहीं तो तू सही, चल। अरे तू पागल हो गया, बचाओ। चल मेरे साथ। सरदार, ओ, ये रही मंगल सिंह की बेटी। क्या नाम है तेरा री छोरी? आप कौन हो? पहले तू अपना नाम बता। आप कौन हो? जिस जगह तू खड़ी है ना छोरी, यहाँ हमारा हुक्म चले, यहाँ सवाल भी हम पूछें और जवाब भी हम दें। रूपा। रूपा, तू मंगल सिंह की छोरी है ना? हाँ? मंगल सिंह की छोरी। हाँ। मंगल सिंह कहाँ है? पिताजी तो, लेकिन आप कौन हो? तो मुझे ना जाने छोरी, ये सारा बिहार, सारा चंबल मुझे भंवर सिंह के नाम से जानता है। और हाँ, तेरा वो जो बाप है ना मंगल सिंह, हम उसी के लिए आए थे, लेकिन राका तुझे उठा लाया। क्यों, नाम नहीं सुना के बुखार आ गया के? लेकिन मेरे बापू से क्या काम है तुम्हें? तेरे बापू से ही तो काम है। मुझे चाहिए वो खजाना जिसका पता तेरा बाप मंगल सिंह जानता है। खजाना? हाँ, खजाना। लेकिन मेरे बापू को क्या पता होगा खजाने के? तेरे बापू को सब पता है रे छोरी। आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हो? लगता तेरे बापू ने मेरी कहानी बताई नहीं। आज से 10 साल पहले वो भंवर सिंह के गिरोह का सदस्य था छोरी। उसके बाद हमने एक जगह डाका डाला, एक खजाने पर, और वो उस खजाने को लेकर लूट कर भाग गया और कहीं छुपा दिया और मुझे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी। मैं झूठ नहीं बोल रहा छोरी। देख, हमारे गिरोह ने सिर्फ डाके डाले हैं, किसी औरत पे आज तक हाथ नहीं उठाया।
और ना ही यहाँ कोई औरत को उठा कर लाया है। राका को तेरा यहाँ लाना एक मजबूरी थी छोरी। अब तू जा, तुझे छोड़ रहा हूँ और जाकर मंगल सिंह से कह देना कि भंवर सिंह उठा के ले गए थे और अपने आप को जितनी जल्दी हो सके मेरे गिरोह के हवाले कर दे। और छोरी सुन, यहाँ से जा और जाने के बाद अपने बाप से मिल। वो मुंह छुपाता फिर रहा है ना भंवर सिंह का नाम सुनकर। अब जा और जाकर कह दे उस मंगल सिंह से कि भंवर सिंह ने मुझे छोड़ तो दियो है छोरी, मगर वो मेरा खजाना जो मैंने बहुत मेहनत के बाद अपने गिरोह के साथ लूटा था मुझे वापस कर दे, वरना इसका अंजाम मंगल सिंह ही नहीं तुम्हारा पूरा कबीला भोगेगा। जा जा, तुझे आज़ाद किया छोरी।